हेलो फ्रेंड्स, ऑर्बिट पाथ यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों के लिए हम लेकर आ गए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑप्शनल, ठीक है। तो हम लोग किस लिए पढ़ रहे हैं? हम लोग सारे पेपर्स के लिए पढ़ रहे हैं, चाहे वह एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वह यूपी का एग्ज़ाम हो या यूपीएसआई का एग्ज़ाम हो, चाहे किसी चीज़ का एग्ज़ाम हो, जो चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो, अगर उसमें इतिहास पूछता है तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। और ख़ासतर इस समय जो यूपी वाले बच्चे हैं, ठीक है, तो उनका किसका एग्ज़ाम है? यूपी वाले चाहे बिहार वाले, ठीक है, चाहे बिहार वाले हों चाहे यूपी वाले हों, उनका पेपर किसका है? पुलिस का, ठीक है, पुलिस का और दरोगा का। तो उसके लिए खास बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। बाकी जो जिस चीज़ का पेपर का तैयारी कर रहा है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह किससे है। अगर हम देखा जाए यह किससे है तो वह किससे है? सामान्य ज्ञान किसका है? लुसेंट का सामान्य ज्ञान है। किसका है? लुसेंट का सामान्य ज्ञान है। और कोई भी पेपर उठा लीजिए आप, कोई भी, चाहे वह स्टेट एग्ज़ाम हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम हो, ठीक है, तो कोई भी पेपर एग्ज़ाम उठा लो, उसमें लुसेंट के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। चाहे बड़े बड़े यूट्यूबर हों, चाहे बड़े बड़े एग्ज़ाम क्रैक करने वाले एक्सपीरियंट हो, उनसे पूछोगे तो वह ज़रूर लुसेंट से पढ़े होंगे। और हमारा सुनो तो हमने क्या किया है, जो 60,244 भर्ती यूपीपी का आया था उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है दोस्तों। तो अगर हमारा सिलेक्शन हुआ है तो हमने भी किससे पढ़ा है? लुसेंट से पढ़ा है। और लुसेंट से 10 से 15 क्वेश्चन आपको देखे पेपर में मिला, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए लुसेंट को आपको छोड़कर नहीं जाना है, लुसेंट को अपने तरफ खींच कर रखना है और लुसेंट से पूरा पढ़ना है। और किस तरीके से लुसेंट से पढ़ना है? जो हम पढ़ा रहे हैं बस वो पढ़ो, ठीक है। किस तरीके से पढ़ना है? आपको पढ़ना है पहले किसी भी सर का, ठीक है, या पहले पढ़ चुके हो थ्योरी, तो किसी भी सर का थ्योरी या पहले पढ़ चुके हो थ्योरी, उसको थ्योरी पढ़ना। या पहले मैंने क्या पढ़ा रहा हूँ? जैसे कि पहले मैं पढ़ा रहा हूँ हड़प्पा सभ्यता, आज पढ़ाऊँगा हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता। तो आप क्या करोगे? आप हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता या जो है, ठीक है, टॉपिक है हमारा, तो इसको क्या करोगे? आप क्लियरली सुनो, क्या करोगे? पहले आप किसी भी सर या टीचर से हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता का क्या पढ़ोगे? थ्योरी, या पहले पढ़ चुके हो और नोट्स बनाए हो तो नोट्स से पढ़ लो। फिर आकर मेरे क्या करना है? क्वेश्चन करना है ऑब्जेक्टिव, यानी जो क्वेश्चन हम हड़प्पा सभ्यता है इससे कितने क्वेश्चन करवाएंगे? अभी हम 75 क्वेश्चन करवाएंगे, यानी 75 क्वेश्चन और प्लस थ्योरी आप पढ़ लो। क्या पढ़ लो? प्लस थ्योरी आप पढ़ लो। तो इससे क्वेश्चन एक भी बाहर जाने का उम्मीद नहीं है आपको, ठीक है। तो इस रणनीति के साथ हम लोग पढ़ेंगे तो हमारा कोई भी एग्ज़ाम हो सभी क्लियर होंगे, ठीक है। आइए आपका समय बर्बाद ना करते हुए क्या करेंगे? क्वेश्चन करते हैं। एक बात और बता दूं आपको, क्या बताना है कि हम केवल हिस्ट्री ही नहीं पढ़ेंगे, फिर से ध्यान से सुनो, हिस्ट्री ही नहीं पढ़ेंगे, पॉलिटी भी पढ़ेंगे, जियोग्राफी भी पढ़ेंगे, और जितने भी क्या होते हैं, इकोनॉमिक्स भी पढ़ेंगे, साइंस भी पढ़ेंगे। यानी जो जीके का पोर्शन है वो सारे चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। किससे? लुसेंट से पढ़ेंगे। और अपने जो जीएस जीके में जो क्वेश्चन हमारे कम आते हैं उसको क्या करेंगे? बूस्ट करेंगे, यानी मजबूत करेंगे, ठीक है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या करते हैं। उसके पहले हम थोड़ा सा आपके लिए क्या कर लेते हैं? जूम कर लेते हैं दोस्तों, 1 मिनट। हड़प्पा सभ्यता आप लोग पढ़ लिए होंगे, ठीक है, जूम हो गया। आइए पढ़ते हैं। क्या है कि पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है वह कर रहा है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो हड़प्पा सभ्यता का केवल क्या पूछता है? कार्यकाल पूछता है। हड़प्पा सभ्यता का मेसोपोटामिया सभ्यता भी आता है, मिस्र सभ्यता भी आता है। तो ये जो हम क्या पढ़ रहे हैं पहले इसको समझ लें। अगर जो नया बच्चा है उसको समझना होगा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग प्राचीन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, एंशिएंट प्राचीन हिस्ट्री, ठीक है। तो प्राचीन हिस्ट्री में जो पहले क्वेश्चन छपता है किससे छपता है? हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता से क्वेश्चन पेपर में आने को देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो उसी का हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। तो पहला जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है और बी है और सी है और डी है। हम लोग क्या करेंगे? हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप लोग को उत्तर लगाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे? तो आप लोग को उत्तर दिखता है, आप लोग को उत्तर लगाते जाना है, क्योंकि यहाँ हमने उत्तर नहीं दिया है, ठीक है। किस लिए नहीं दिया है? क्योंकि आप लोग को गेस करना है, लगाना है कि हमें कितना आता है। आप लोग चेक करना कि 75 क्वेश्चन में हमने कितना सही किया, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पहले क्वेश्चन का आंसर, ठीक है दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, क्या है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। अगला जो क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। जो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें दिया गया है मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता। तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वह किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी, तो ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। कौन? सिंधु घाटी की सभ्यता। तो मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता के भी समकालीन थी, चीन की सभ्यता के भी समकालीन कौन थी? सिंधु घाटी की सभ्यता। और सिंधु घाटी की सभ्यता का कार्यकाल अगर पूछे तो क्या है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। यही जो है एकदम सही कार्यकाल है, इसी को हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है वह कर रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वह कहाँ तक विस्तृत थी, तो इसको हम लोग बताएंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, तो कहाँ तक थी? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। जो सिंध और बलूचिस्तान कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। तो हमारे देश में कहाँ तक थी? पंजाब में थी, राजस्थान में थी, गुजरात में थी, उत्तर प्रदेश में भी थी, हरियाणा में भी थी और सिंध और बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में पड़ता है वहाँ तक थी। क्या थी? सिंधु सभ्यता का विस्तार था। अगला जो क्वेश्चन कर रहा है चौथा नंबर कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। अगर क्वेश्चन पूछे कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसमें घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं, तो क्या बताएंगे दोस्तों कि जो घोड़े के अवशेष मिले हैं वह कहाँ मिले हैं? कालीबंगा में मिले हैं। कालीबंगा में मिले हैं। कहाँ मिले हैं? कालीबंगा में मिले हैं। किसके? नहीं दोस्तों, वो गलत ऑप्शन, कालीबंगा में नहीं, सॉरी दोस्तों। जो सिंधु सब घाटी सभ्यता के घोड़े के अवशेष मिले हैं वो कहाँ मिले हैं? सूरकोटदा में मिले हैं। कहाँ मिले हैं? सूरकोटदा में मिले हैं। कालीबंगा में किसका क्या मिला है? चूड़ी के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा में। ठीक है, याद रखेंगे। अगर चूड़ी के साक्ष्य पूछे तो कहाँ बताएंगे? कालीबंगा में। और वहीं घोड़े के साक्ष्य पूछे तो कहाँ बताएंगे? सूरकोटदा में बताएंगे। कहाँ बताएंगे? सूरकोटदा में। अगला जो क्वेश्चन करा है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। जो कालीबंगन है सिंधु घाटी का एक प्रमुख स्थल है। ठीक है, सिंधु घाटी का प्रमुख स्थल क्या क्या है? जैसे कि हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा स्थल जो है मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में है। ये भी किसका स्थल है? सिंधु घाटी सभ्यता का। मोहनजोदाड़ो कहाँ है? ये भी सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। वहीं क्या है? कालीबंगा भी क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। ठीक है, तो वहीं पूछ रहा है जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगन है वह किस प्रदेश में है। आप लोग उत्तर अपने मन में अपना टिक लगाते जाना और लास्ट में चेक करना कि 75 में आपके कितने सही हुए। तो सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो किस प्रदेश में है? राजस्थान में। कालीबंगन पूछे तो कहाँ है? राजस्थान में। अगला जो क्वेश्चन है वो भी SSC MTS में पूछा गया है 1999 में, 2002 में। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित, क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के मुख्य रूप से किया गया था। जो हड़प्पा काल की मुद्राएं थी उसके निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया गया था दोस्तों? किस पदार्थ का उपयोग किया गया था? तो सेल खड़ी का। किसका? सेल खड़ी का उपयोग किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। जो हड़प्पा सभ्यता है आखिर वह किस युग की सभ्यता थी? किस युग की सभ्यता थी दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए कांस्य युगीन। तो जो हड़प्पा सभ्यता है वह किस प्रकार की सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है। क्या है? कांस्य युगीन। अगला जो क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय के बारे में जाना जाए तो वह क्या था? व्यापार था। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय अगर पूछे तो क्या बताएंगे? व्यापार। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन वह कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के, क्या बोला फिर से देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। जो हड़प्पा सभ्यता है उसके निवासी कहाँ के थे? ग्रामीण थे या शहरी थे या यावर थे या खानाबदोश थे या जनजातीय थे। ठीक है, तो जो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वह किस प्रकार के थे? शहरी। तो हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। ठीक है, इसके जो मकान थे ईंटों के बने हुए थे। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे? हड़प्पा सभ्यता को याद रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन कर रहा है सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे। जो सिंधु सभ्यता के घर हैं वह किससे बनाए गए थे? तो ईंटों के बनाए गए थे। किससे बनाए गए थे? अरे पत्थर से, सॉरी दोस्तों, पत्थर से बनाए गए थे।
पत्थर से बनाए गए, नहीं ईंटों से बनाए गए थे, अभी बोला, सॉरी दोस्तों भूल गए। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर किसके बनाए गए थे, सिंधु घाटी सभ्यता के घर ईंटों के बनाए थे, पक्की ईंटों के बनाए गए थे, इसलिए यह क्या थी, नगरीय सभ्यता या शहरी सभ्यता के बारे में जानी जाती है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। जो हड़प्पावासी थे वह किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। आपके पास 4 क्वेश्चन ऑप्शन है, आप लोग अपने मन में कर लेना। ठीक है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो किसके उत्पादन में सर्वप्रथम थे, कपास के उत्पादन में। कपास के उत्पादन में हड़प्पावासी सर्वप्रथम थे, यानी सबसे अधिक जो उत्पादन करते थे वह किसके करते थे, कपास के करते थे। कौन, हड़प्पावासी। अगला जो क्वेश्चन है वह बोल रहा है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है। हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता का खोजकर्ता यानी हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता पूछे तो वह कौन है, कौन है भाई, वह कौन है, हड़प्पा सभ्यता का जो खोज करता है वह कौन है, तो दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में, कब किया था, 1921 ईस्वी में रावी नदी के तट पर, याद रखेंगे, रावी नदी के तट पर दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की 1921 ईस्वी में। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है वह आपको अच्छा लगेगा कि सिंधु सभ्यता का पंतन नगर, जो पंतनगर है वह क्या है, बंदरगाह है। पंतनगर क्या है, बंदरगाह है। कौन सा था, जो सिंधु घाटी का सभ्यता का बंदरगाह है वह कौन सा था, तो वह कौन सा था दोस्तों, लोथल। लोथल क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र महत्वपूर्ण बंदरगाह था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि 14वां क्या कह रहा है कि पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई, जो पैमानों की खोज हुई उसने क्या सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग जो थे वह माप और तौल से क्या थे, परिचित थे, यानी मापना और तौलना जानते थे। यह खोज कहाँ पर हुई, यह खोज कहाँ पर हुई, तो लोथल में हुई। कहाँ पर हुई, लोथल में हुई। कहाँ पर हुई, लोथल में हुई। अगला क्वेश्चन कर रहा है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। जो हड़प्पा कालीन समाज है वह किन वर्गों में विभक्त था, तो किन वर्गों में विभक्त था, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। तो जो हड़प्पा कालीन समाज थे उसमें क्या क्या रहते थे, विद्वान रहते थे, योद्धा रहते थे, व्यापारी रहते थे और श्रमिक रहते थे। याद रखेंगे कौन कौन रहते थे, विद्वान थे, योद्धा थे, व्यापारी थे और श्रमिक भी थे। अगला जो क्वेश्चन होगा आपका देखने लायक होगा। ठीक है दोस्तों, क्या है, एक मिनट क्वेश्चन आ गया है ऊपर। ठीक है, तो 16वां क्वेश्चन है, क्या है 16वां क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्या बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका सर्वाधिक उपयुक्त नाम अगर पूछे तो क्या बताएंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्या बताएंगे, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, क्या बताएंगे, हड़प्पा सभ्यता। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं। तो कौन सा लक्षण है जो सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण क्या करता है, तो कौन से लक्षण है। पहला देखेंगे क्या बोल रहा है कि उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। क्या कह रहा है, उनके विशाल और महल और मंदिर होते थे। ठीक है, ये बिल्कुल गलत लग रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है वह देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। बिल्कुल सही है, देवियों और देवताओं की पूजा करते थे। कौन, हड़प्पावासी। अगला क्वेश्चन है वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। ये बिल्कुल गलत है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, केवल 2। यानी वे देवियों और देवताओं की क्या करते थे, पूजा करते थे। कौन, हड़प्पावासी करते थे। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई। तो अभी बताए हैं आपको, ऑप्शन नंबर डी 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की क्या होती है, खोज होती है। क्या होती है, खोज होती है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में अगर पूछे कि कौन सी उक्ति सही है तो क्या बताएंगे, उन्हें पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। यानी उन्होंने पशुपति शिव की क्या करते थे, पूजा करते थे, यानी उनकी सम्मान करते थे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, जल्दी करेंगे, समय हमारे पास कम है और जल्दी करेंगे। क्या कह रहा है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी। जो हड़प्पा के लोग थे उनकी सामाजिक पद्धति के बारे में बात करें तो क्या थी, उचित समतावादी। क्या थी, उचित समतावादी। अगला क्वेश्चन कर रहा है सिंध का नखलिस्तान
या बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया? जो सिंध है पाकिस्तान में है, ठीक है, उसका जो नखली स्थान है या बाघ है हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया है? किस पूरा स्थल को कहा गया है? तो मोहनजोदड़ो को। किसे कहा गया है? मोहनजोदड़ो को क्या क्या कहा गया है? नखली स्थान या बाघ कहा गया है। अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है, क्या कह रहा है दोस्तों, कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? जो हड़प्पा सभ्यता है उसके संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, त्रिभुजाकार। क्या था? त्रिभुजाकार। अगला क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? सम्मिलित करना है। क्या करना है? सम्मिलित करना है। तो किस प्रकार से सम्मिलित करेंगे? जो हड़प्पा है वह रावी नदी के तट पर है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है, लोथल भोगवा नदी के तट पर है और कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर है। तो यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। यानी ऑप्शन नंबर क्या मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। हड़प्पा किस नदी के किनारे रहे? रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। वहीं लोथल की बात करें तो भोगवा नदी के किनारे है। वहीं कालीबंगा की बात करें तो घग्गर नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन जो है 24 कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो हड़प्पा स्थल में जो हल से जोते गए साक्ष्य मिलता है वह कहाँ मिलता है? तो ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा में मिलता है। कहाँ मिलता है? कालीबंगा में मिलता है। वहीं क्वेश्चन नंबर 25 कर रहा है सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? तो किस स्थान से मिलता है दोस्तों? कालीबंगा से। कालीबंगा में क्या मिलता है? ईंटों का अलंकरण। वहीं अगला क्वेश्चन कर रहा है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ है? सिंध पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिंध पाकिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जो बोल रहा है सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है। जो सिंधु सभ्यता है उसमें बृहद स्नानागार पाया गया है। कहाँ पाया गया है? कहाँ पाया गया है? मोहनजोदड़ो में। कहाँ पाया गया है? मोहनजोदड़ो में। ठीक है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है वह बोल रहा है आपको कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? जो सिंधु सभ्यता है कि उसकी मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आद्य शिव। आद्य शिव। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह कर रहा है क्वेश्चन नंबर 29 पर आ गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो गुजरात में क्या था? ऑप्शन नंबर डी लोथल था, जो एक प्रमुख शहर था जहाँ से क्या एक पत्तन बंदरगाह था जहाँ से क्या होता था? व्यापार होता था। ठीक है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 30 मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम अगर पूछे तो क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर डी मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, मृतकों का टीला। अगला जो क्वेश्चन है वह बोल रहा है कि 31 क्या बोल रहा है? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो सिंधु सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का अगर प्रचलित नाम पूछे तो क्या बताएंगे? सिंधु सभ्यता बताएंगे। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए, अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो क्या करेंगे? टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है। यह क्या है? लुसेंट बता रहे थे, लुसेंट का ऑब्जेक्टिव है एंशिएंट हिस्ट्री है। क्या है? एंशिएंट हिस्ट्री है। तो एंशिएंट हिस्ट्री के नाम से लुसेंट का ऑब्जेक्टिव जो है वह क्या है? इसका पीडीएफ किस में मिल जाएगा? टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है। इसको फिर से डाल दूंगा। ठीक है। तो जाकर वहाँ पर टेलीग्राम पर विजिट करके इसका पीडीएफ देख लेना। और अगर इसका आपको ऑप्शन हम टिक लगवा दे रहे हैं, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इसका पीडीएफ में सारा मिल जाएगा। देख लो, पीडीएफ में सारा मिल जाएगा, पहला का बी, दूसरा का डी, तीसरा का डी। तो आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं लेना है। ठीक है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है वह बोल रहा है 32 के संधो स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो किस जो पशु है उसका सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो किसका उत्कीर्णन हुआ है दोस्तों? बैल का। किसका? बैल का। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 33 सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, किसके लिए जानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। कौन? सिंधु घाटी सभ्यता। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? जो सिंधु सभ्यता है उसका कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो क्या हड़प्पा है? नहीं। यह कहाँ है? पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो भी कहाँ है? पाकिस्तान में है। लोथल लग रहा है। क्या है? लोथल लग रहा है। तो लोथल कौन सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल पंजाब में लोथल। ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? हाँ, लोथल सही है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है 35 कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर क्या था। तो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर की बात करें तो कौन सा था। ये हड़प्पा हो सकता है। क्या हो सकता है, हड़प्पा हो सकता है। हाँ, हड़प्पा ही है। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है कि क्या कह रहा है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। जो भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, तो कहाँ मिलते हैं, हड़प्पा संस्कृति में। कहाँ मिलते हैं, हड़प्पा संस्कृति में। क्वेश्चन नंबर 37 सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। जो सिंधु सभ्यता है उसके बारे में कौन सा कथन असत्य है। नीचे 4 कथन दिए गए हैं। पहला दिया गया है नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कर रहा है व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, बिल्कुल सही है, होना भी सही है। ठीक है। अगला क्या है, मातृ देवी की उपासना की जाती थी। ठीक है, मातृ देवी की उपासना भी की जाती थी, देवता की भी उपासना की जाती थी। अगला है लोग लोहे से प्रचलित थे। नहीं, लोग लोहे से प्रचलित नहीं थे, कांसा से प्रचलित थे। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है, कांस्य युगीन। किस प्रकार की सभ्यता है, कांस्य युगीन। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ठीक है, तो किस प्रकार से सम्मिलित करेंगे। सिंधु सभ्यता का उत्तरी सीमा, क्या बोल रहा है, सिंधु सभ्यता का उत्तरी सीमा कहाँ क्या कहलाता है, मांडा या जम्मू। सिंधु सभ्यता का दक्षिणी सीमा दैमाबाद या महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीर पूरी उत्तर प्रदेश में है। जो सिंधु सभ्यता का पश्चिमी सीमा कहाँ है, सूतकांगेडोर। कहाँ है, सूतकांगेडोर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यानी जो ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इसको समझेंगे, क्या बोल रहा है, समझेंगे इसको। ठीक है, तो यानी बोल रहा है जो सिंधु सभ्यता थी उसका विस्तार किस प्रकार था। तो सिंधु सभ्यता का जो विस्तार था वह त्रिभुजाकार था। किस प्रकार था, त्रिभुजाकार। याद रखेंगे सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है वह क्या है, त्रिभुजाकार है। ठीक है, लेकिन इसके जो 4 स्थान थे, क्या थे, 4 स्थान थे। ठीक है, तो क्या स्थान थे, 4 स्थान थे। ऊपर जो है उत्तर है, नीचे क्या है, उत्तर दक्षिण है, और इधर क्या बोलते हैं, पश्चिम बोलते हैं। इधर क्या बोलते हैं, इधर पूर्व बोलते हैं, इधर क्या बोलते हैं, पश्चिम। ठीक है, तो ये जो है क्या है, एक बार फिर से देखेंगे। जो सिंधु सभ्यता है उसका विस्तार क्या है, त्रिभुजाकार है। ठीक है, तो त्रिभुजाकार विस्तार है, लेकिन स्थान कितने हैं, 4 हैं। तो जो इसका ट्रिक होता है उसको लिख लेंगे सम बराबर एड, सम बराबर एड। ठीक है, सम बराबर एड, याद रखेंगे सम बराबर एड। तो जो हमारी देवनागरी लिपि होती है हम इधर से लिखना चालू करते हैं। ठीक है, तो इधर से ही याद रखेंगे, किधर से, पाकिस्तान को ले लेते हैं, नल्ला पाकिस्तान को। ठीक है, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सम बराबर एड क्या है, स से सूतकांगेडोर। जो सिंधु सभ्यता का जो पश्चिमी विस्तार है वह कहाँ है, सूतकांगेडोर। लिख लेना सूतकांगेडोर। पश्चिमी विस्तार क्या है, सूतकांगेडोर। वहीं पूरे जो सम हो गया, म से क्या हो गया, मांडा। क्या हो गया, मांडा। तो क्या करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, सम बराबर एड, क्लॉकवाइज कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सम बराबर एड, म से क्या हो गया, मांडा हो गया। क्या हो गया, मांडा। तो मांडा कहाँ है, उत्तर में है। कहाँ है, उत्तर में। ए से क्या हो गया, ए से क्या हो गया, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। तो पूरब में क्या हो गया, आलमगीरपुर हो गया। वहीं ड से क्या हो जाएगा, दैमाबाद। क्या हो जाएगा, दैमाबाद। क्या हो जाएगा, दैमाबाद। तो दक्षिण में क्या हो जाएगा, दैमाबाद। तो सम बराबर एड, क्या याद रखेंगे, सम बराबर एड, सम बराबर एड। ठीक है, स से सूतकांगेडोर, म से मांडा, ए से आलमगीरपुर, और ड से क्या हो जाएगा, दैमाबाद। वहीं बोल रहा है, वहीं बोल रहा है सिंधु सभ्यता का जो उत्तरी सीमा है वह क्या है, मांडा है। दक्षिणी सीमा क्या है, दैमाबाद है। पूर्वी सीमा क्या है, आलमगीरपुर है। और सिंधु सभ्यता का पश्चिमी सीमा क्या है, सूतकांगेडोर है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन कर रहा है 39वां, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है। जो मांडा है वह किस नदी के किनारे है, चेनाब नदी के। अगला क्वेश्चन कर रहा है हड़प्पा कालीन स्थल जो रोपड़ है पंजाब में है किस नदी के किनारे स्थित है। जो रोपड़ पंजाब है वह किस नदी के किनारे स्थित है, उसका बताएंगे, सतलज नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन कर रहा है हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है वह क्या है, धौलावीरा में। कहाँ है, धौलावीरा में। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन होगा आपका देखेंगे, 1 मिनट। ठीक है, 42वां क्वेश्चन आ गया है आपका। वह बोल रहा है कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया गया था। जो हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन थे उस पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया गया था, तो किस रंग का उपयोग किया गया था, लाल का। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। तो किस युग में सिंधु सभ्यता पड़ता है, तो आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। ठीक है, किस में पड़ता है, आद्य ऐतिहासिक काल में,
प्री हिस्टोरिकल पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है 44वां कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। तो किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में की बात करें तो किसमें मिले हैं, मोहनजोदड़ो में। तो मोहनजोदड़ो में कुओं के अवशेष मिले हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन कौन हैं। तो पहला तो दयाराम साहनी तो हो ही जाएंगे, दूसरा क्या है, राखालदास बनर्जी। क्या है, राखालदास बनर्जी। तो दयाराम साहनी और कौन है, राखालदास बनर्जी। अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि जो रंगपुर है जहाँ धान की भूसी मिली है, तो रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कहाँ है, रंगपुर कहाँ है। अगर क्वेश्चन पूछे कि रंगपुर कहाँ है तो सौराष्ट्र में है। सौराष्ट्र कहाँ है, गुजरात में। तो रंगपुर कहाँ है, गुजरात के सौराष्ट्र में। ठीक है, तो यहाँ क्या मिला है, धान की भूसी मिला है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन है। तो जो हड़प्पा हो या मोहनजोदड़ो है, ठीक है, उसका जो पुरातात्विक खुदाई है उसके प्रभारी कौन है प्रभारी कौन है दोस्तों, तो जॉन मार्शल। कौन है, जॉन मार्शल। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, कहाँ मिली है, मुहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापार संबंध थे। तो किससे संबंध है, किस मोहर से यह पता चलता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य संबंध थे। ठीक है, तो किससे मिलता है दोस्तों, किससे मिलता है, याद रखेंगे, बैल से। किससे, बैल से। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किसमें विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के जो लोग थे मातृशक्ति में विश्वास करते थे, किसमें, मातृशक्ति में। अगला जो क्वेश्चन है वह बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था। कौन सा सिंधु स्थल है जो समुद्र तट पर स्थित नहीं था, कोट दीजी। कोट दीजी जो स्थल है वह कहाँ नहीं था, समुद्र तट पर स्थित नहीं था, यानी बालाकोट रहा होगा, लोथल रहा होगा, सुरकोटदा रहा होगा। अगला क्वेश्चन है कि 51 निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत की बात करें तो कौन है, ऑप्शन लगाएंगे, कौन है, विशाल स्नानागार। कौन है, विशाल स्नानागार। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन लोगों में नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई गई थी। तो कौन सी पद्धति अपनाई गई थी दोस्तों, कौन सी पद्धति अपनाई गई थी, ग्रिड पद्धति। कौन, ग्रिड पद्धति। अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। ठीक है दोस्तों, किसको, सूची 1 को सूची 2 के साथ क्या करना है, सुमेलित करना है। तो क्या है, लोथल क्या है, लोथल क्या है, लोथल से क्या मिले हैं, पुरातात्विक अवशेष की बात कर रहा है। लोथल से जो, लोथल क्या है, प्राचीन स्थल है, इसके जो पुरातात्विक अवशेष है क्या मिले हैं, क्या मिले हैं दोस्तों, तो गोदी बाड़ा। क्या मिला है, गोदी बाड़ा। ठीक है, कालीबंगन से क्या मिला है, जुता हुआ साक्ष्य मिला है। ठीक है, धौलावीरा से क्या मिला है, अगर धौलावीरा की बात करें तो हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। वहीं बनवाली से बात करें तो क्या मिला है, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। क्या मिला है, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54 पर आ गए हैं। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण का अंकन नहीं हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन हो जाएगा शेर। शेर का जो ऐसा पशु है जिसमें क्या हुआ है, हड़प्पा सभ्यता में जो पाई गई मोहर हैं उस टेराकोटा की कलाकृति, उसमें इसका अंकन नहीं किया गया है, किसका, शेर का। अगला क्वेश्चन है यानी हाथी का किया गया होगा, गैंडा का भी किया गया होगा, बाघ का भी किया ही गया होगा। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे। तो वह क्या है, लोहा है। लोहा से क्या नहीं थे, परिचित नहीं थे। ठीक है, यानी टीन और शीशा से रहे होंगे, सोना चांदी से भी रहे होंगे, तांबा कांसा से भी रहे होंगे। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 56 निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है। यानी युगल मतलब जोड़ा। ठीक है, युगल मतलब जोड़ा। ठीक है, प्रेम प्रेमिका का जोड़ा। ठीक है, तो युगल समाधान का क्या मिला है, साक्ष्य मिला है, किस स्थल से, हड़प्पाकालीन किस स्थल से मिला है युगल समाधान। क्वेश्चन पूछता है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो क्योंकि यह बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो लोथल से, लोथल एक ऐसा हड़प्पाकालीन स्थल है जहाँ से क्या मिला है, युगल समाधान मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारे। तो कपास का उत्पादन कहाँ हुआ, सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारे। तो किस नाम से पुकारे इसको भी मालूम होना चाहिए, सिंडन के नाम से। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा के काल का तांबे का रथ का किस स्थान से प्राप्त हुआ है। जो हड़प्पा के काल हैं तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है दोस्तों,
तो ऑप्शन नंबर सी दैमाबाद से। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन किन किन धातुओं का आयात करते थे। तो हड़प्पा कालीन जो है किन किन धातुओं का आयात करते थे, किन किन धातुओं का आयात करते थे। चांदी का आयात करते थे। किसका? चांदी का आयात करते थे, टीन का और सोना का। चांदी का, टीन का और सोना का, तीनों का करते थे। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह कर रहा है हड़प्पा कालीन लाजवर्द। क्या बोल रहा है? हड़प्पा वासी जो लाजवर्द है भवन निर्माण की सामग्री जिसे कहते हैं लाजवर्द का आयात कहाँ से करते थे। यानी आयात मतलब मंगाना, निर्यात मतलब बेचना। तो आयात कहाँ से करते थे? अगर बात की जाए जो हड़प्पा वासी हैं वो लाजवर्द यानी भवन निर्माण की सामग्री कहाँ से आयात करते हैं? हिंदू कुश क्षेत्र के बदखसा से। कहाँ से? हिंदू कुश क्षेत्र के बदखसा से। अगला क्वेश्चन है अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। यानी जो अफगानिस्तान में कौन सा ऐसा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल स्थित है। तो ऐसा कौन सा स्थल है जो अफगानिस्तान में स्थित है? तो मुंडीकाक और सुरतोगोई दोनों स्थल जो हैं वो कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में है। और ये दोनों स्थल क्या हैं? हड़प्पा सिंधु सभ्यता स्थल। अगला जो क्वेश्चन करा है कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। तो ऐसा कौन सा नगर है जो सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो वह कौन कौन है? लोथल और सुतकांगेडोर। क्या है? लोथल और सुतकांगेडोर, अल्लाहदीनो एवं बालाकोट और कुनतासी और इनमें से सभी। तो ये सभी थे। लोथल एवं सुतकांगेडोर भी थे, अल्लाहदीनो थे, बालाकोट भी था, कुनतासी भी था। ठीक है, याद रखेंगे ये चारों थे। अगला जो क्वेश्चन कर रहा है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है। तो किन किन जानवरों का अंकन हुआ है किससे? जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मुहर है। ठीक है, उसमें किन किन जानवरों का अंकन हुआ है। तो याद रखेंगे किसका किसका हुआ है? हिरण का भी हुआ है, गेंडा का भी हुआ है, भैंसा का भी हुआ है, बाघ का भी हुआ है, हाथी का हुआ है, लेकिन शेर का नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। ऐसा कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल है जिससे नृत्य करने वाली स्त्री प्राप्त हुई है। ठीक है, की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन कर रहा है हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। यानी पुजारी की प्रस्तर मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा कालीन स्थल ऐसा कौन सा है जहाँ से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या छाट देंगे? हड़प्पा। क्या? हड़प्पा। अगला क्वेश्चन कर रहा है किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। किसके? कुत्तों के पंजे के निशान मिले हैं। वह ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। चनहुदड़ो एक ऐसा स्थान है जिससे ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजे के क्या मिले हैं? निशान मिले हैं। अगला जो क्वेश्चन होगा वह कह रहा है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है। जो पंचतंत्र के कहानी लोमड़ी की कहानी के क्या है? सादृश्य है। यानी फिर से क्वेश्चन समझेंगे क्या बोल रहा है। हड़प्पा कालीन स्थल प्राप्त जार पर जो चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन किया गया है। ठीक है, जो पंचतंत्र जो विष्णु शर्मा जी लिखे हैं पंचतंत्र उसके लोमड़ी की कहानी का सादृश्य है। ठीक है, उसमें जो लोमड़ी की कहानी दी गई है उसके सादृश्य ये भी कहानी है। तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? 67 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी लोथल से। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन होगा आपको देखेंगे 2 4 5 क्वेश्चन और बचा है उसको देख लेते हैं। 68 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 75 क्वेश्चन है 68वां पर आ गए हैं। स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्राप्त में हुई। तो किस प्राप्त में हुई दोस्तों? गुजरात में हुई है। किस प्रांत में? प्राप्त नहीं, प्रांत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था। तो कौन सा फसल है जो मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो क्या नहीं था? जौ था, दालें था, गेहूं था, चावल नहीं था। क्या नहीं था? चावल। अगला क्वेश्चन है कि कथन ए क्या बोल रहा है? हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? विलुप्त हो चुके हैं। कारण क्या है? वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। क्या हड़प्पा और मोहनजोदड़ो उत्खनन के दौरान ही प्राप्त हुए हैं? क्या ऑप्शन हो सकता है इसका? ऑप्शन सही क्या हो सकता है? ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। ठीक है, आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण क्या करता है? तो दोनों सही हैं।
यानी जो हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो हैं वो विलुप्त हो चुके हैं और दोनों क्या हुए थे, उत्खनन से प्राप्त हुए थे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 71 को देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या विचार करना है देख लेते हैं। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। वर्चस्वशाली नहीं था, क्या नहीं था, वर्चस्वशाली नहीं था। अगला क्वेश्चन सही कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। बिल्कुल बनाए जाते थे, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 और 2 दोनों। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है हमारे पढ़ाए जाने के बाद एक बार क्या कर लेना है, रिवीजन कर लेना है, फिर अगला क्लास देखना है। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। जो है हड़प्पा कालीन स्थल है ये स्थित है, कहाँ है स्थित, तो मांडा कहाँ है। अगर मांडा की बात करें, किसकी बात करें, तो मांडा की बात करें तो कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। दाइमाबाद कहाँ है, जो दाइमाबाद है, अगर दाइमाबाद की बात करें, दाइमाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में। वहीं कालीबंगा की बात करें तो राजस्थान में। वहीं राखीगढ़ी की बात करें तो हरियाणा में। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, 1 का 3। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है 73। ठीक है, थोड़ा सा इशू आ गया था, उसको देखते हैं। 73 जो है क्या कह रहा है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो किस धातु की प्राप्ति नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, लोहा की प्राप्ति हड़प्पा कालीन स्थल में नहीं हुई है। कांस्य की प्राप्ति हुई है, तांबा की प्राप्ति हुई है, सोना की, चांदी की। अगला जो क्वेश्चन है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए थे। किसके, शेर के, किसके, शेर के। अगला एक क्वेश्चन पढ़ चुके हैं दोनों। अगला जो क्वेश्चन है चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था। जो चनहुदड़ो हैं उसके उत्खनन का निर्देशन किसने किया था, तो किसने किया था, चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने दिया था, J.H. मैके ने। किसने, J.H. मैके ने। तो आज ये क्या होता है, टॉपिक आपका होता है समाप्त। कौन, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता आपका होता है समाप्त। इसी तरह से इससे और बेस्ट कंटेंट के लेते हुए और बेस्ट तरीके से क्या करेंगे, इसके आगे के टॉपिक हम लोग क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। यानी कि सभी टॉपिक, सभी सब्जेक्ट क्लियर करेंगे इसी फॉर्मेट में। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप लोग जो यूपी पुलिस का तैयारी कर रहे हो, ठीक है, यूपीएसआई का तैयारी कर रहे हो, यानी किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, ठीक है, उसके लिए ये बेस्ट वे होना है, यानी बेस्ट तरीका है आपके पढ़ने का। तो इससे अच्छा आपके लिए कंटेंट कहीं से नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या करोगे, सेव कर लो, किसी भी तरीके से इसको याद कर लो। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगला टॉपिक लेकर अगले दिन आएंगे आपके लिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।